एपिसोड की शुरुआत होती है दिग्विजय और अनुपमा के इमोशनल मोमेंट से। दिग्विजय अभी भी सावी की यादों में कंप्लीटली टूटा हुआ नजर आता है। उसके लिए सावी का कैफे और वो घर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सावी की यादों का सबसे बड़ा सहारा है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि वो ये घर और कैफे कभी नहीं छोड़ सकता और वो इमोशनल होकर ताला तोड़ने की कोशिश करता है। तो अनुपमा पहले उसे रोकती है, फिर जब वो नहीं सुनता तो अनुपमा गुस्से में चिल्लाती है कि बस करिए सर, अभी मामला कचहरी में है, अगर आप ताला तोड़ देंगे तो आप कानून भी तोड़ेंगे। दिग्विजय कहता है कि उसकी सावी उसके अंदर कैद हो गई है, तो अनुपमा कहती है कि उसकी सावी उस वहां पर नहीं बल्कि उसके दिल में है। सावी किसी जगह नहीं बल्कि सावी के सपने दिग्विजय की हिम्मत से सांस ले रहे हैं, तो उसे हिम्मत रखनी चाहिए। अनुपमा दिग्विजय को समझाती है कि कभी कभी मेमोरीज को पकड़ कर रखना भी जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वो दिग्विजय को इनकरेज करती है कि वो सावी की यादों को नहीं बल्कि उसकी यादों से अपनी स्ट्रेंथ बनाए। इसी बीच अंश इंटरव्यू देने के लिए गया है, जहां पर उससे पूछते हैं कि वो पराग कोठारी का दामाद है तो उसके इतने बुरे दिन कैसे आ गए। अंश बताता है कि वो मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहता है। तभी वहां पर गौतम आ जाता है। गौतम अंश को ताना मारता है कि वो मेक श्योर करेगा कि उसे इस कंपनी में तो क्या पूरे शहर में कोई नौकरी ना मिले, और ये कंपनी गौतम के फ्रेंड की होती है। और गौतम अंश से कहता है कि अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो तुम करोगे क्या? बापूजी की तरह अगरबत्तियां बेचो, या फिर उनका कंपटीशन नहीं बनना है तो धूप बत्ती बेचो। जिस पर अंश को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ये भी कहता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता और फिर भी तुम लोग मेरी बेटी को संभालने चले हो, कुछ तो शर्म करो। प्रार्थना तो मर गई, पर तुम लोग तो मर भी नहीं रहे हो। अंश गौतम पर गुस्से में हाथ उठा देता है और गौतम भी उसे मारता है और कहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार दोनों ही औकात में रहना, वरना मैं ऐसे ही औकात याद दिलाता रहूंगा। इधर दिग्विजय कंप्लीटली टूट जाता है और कहता है कि काश उसने 10 साल पहले सावी को नहीं बुलाया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और आज सब कुछ ठीक होता। दिग्विजय बार बार बोलता है कि काश उसे वो वो दिन ना याद आए, क्योंकि वो उस दिन मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वो भले ही मैच जीत गया, लेकिन एक बाप की तरफ से वो हार गया। इधर दिग्विजय को देखकर अनुपमा भी सोचती है कि काश उस दिन समर की जगह वो मर गई होती, और एक टूटे हुए पिता का दर्द एक टूटी हुई माँ अच्छे से समझ सकती है। अनुपमा को आज भी लगता है कि उसका समर उसे ढूंढता हुआ वापस आएगा। अनुपमा सोचती है कि औलाद भले ही दुनिया से चली जाए, पर उसकी यादें कभी नहीं जाती। साथ ही अनुपमा दर्द में है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ था, लेकिन दिग्विजय के दर्द में उसके को साथ कोई भी नहीं था। वो सावी की तस्वीर देखकर वादा करती है कि वो उसके सपने को पूरा करने में दिग्विजय का पूरा साथ देगी। दूसरी तरफ राही का दूसरी तरफ राही ख्याति को काम सिखा रही है। ख्याति को काम सीखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि वो बताती है कि वो चीजें आजकल भूलने लगी है, साथ ही उसे मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं। तो राही उसे बताती है कि ये सारे सिम्टम प्री मेनोपॉज के हैं, तो ये सारी बातें कभी डिस्कस ही नहीं होती, तो हमें पता भी नहीं है। उधर से प्रेम और राजा भी वहां आ जाते हैं और वो दोनों भी ये टर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो राही पूछती है कि तुम दोनों क्या देख रहे हो? तो प्रेम बोलता है कि ये होता भले ही लड़कियों के साथ है, लेकिन हम लड़कों को भी पता होना चाहिए, ताकि वो अपनी बहन और बेटियों के साथ उनका साथ दे। उधर से वसुंधरा आ जाती है और कहती है अनुपमा जी गई तो हमारे घर में उनके जैसी बातें होने लगी। ख्याति को जो हो रहा है वो अकेले उसके साथ नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया की हर एक औरत के साथ होता है। इसमें अनोखा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ख्याति को चिल्लाती है कि ये वर्क फ्रॉम होम का तमाशा बनाना बंद करे। राही अनुपमा की बेटी है तो उनके जैसी ही होगी, लेकिन ख्याति समधन है तो वो वैसे ही रहे। तभी ख्याति बोलती है कि उसे काम करना अच्छा लग रहा है। तो मीता आकर कहती है कि अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि देवरानी काम कर रही है तो जेठानी भी काम करेगी। मीता उसे पराग को लेकर भी ताना मारती है, तो ख्याति उस पर चिल्लाती है और कहती है कि पराग उससे नहीं रूठा है, फिर भी वो सजा काट रही है। वो ऑलरेडी सबके काम कर रही है, लेकिन उसका काम करना किसी को दिखाई नहीं देता, और बेटा ही अपनी दुख में नहीं साथ दे रहा है तो अगर बेटी साथ दे रही है तो वो किसी से देखा नहीं जा रहा है। वसुंधरा कहती है कि राही ने उसे भी पट्टी पढ़ा दी है, और अगर वो काम करेगी तो घर का काम कौन देखेगा? तो वो कहती है कि घर का सारा काम और सारे लोगों का काम वो और राही ही मिलकर करते हैं, और अगर वो काम कर ही लेगी तो उससे क्या हो जाएगा। वो साथ ही मीता और परी को लेकर भी वसुंधरा से कहती है कि उन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता। तो वसुंधरा आवाज ऊंची करती है, तभी प्रेम उसे मना कर देता है कि मेरी माँ से ऐसी बात मत कीजिए। प्रेम ख्याति से माफी मांगता है और कहता है पापा नहीं है तो मुझे आपके साथ आपका दुख बांटना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। और राजा भी माफी मांगता है, क्योंकि ख्याति जितना प्यार प्रेम से करती है उतना ही राजा से भी करती है, इसीलिए उसकी भी उतनी ही गलती है। प्रेम राही को भी ख्याति का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है। राजा राही को अनुपमा की भी याद दिलाता है। वसुंधरा मन में सोचती है कि जिसे देखो वो ही अनुपमा का नाम जपता है,
अनुपमा तुलसी माँ की पूजा करती है और घर में उनसे कहती है कि हमें फिर से इस घर को छोड़कर जाना होगा, जो कि ऑलरेडी इस घर में रह रहे हैं, उन्हें हिम्मत दीजिए। हर कोई घर खाली करने के लिए पैकिंग करने में लगा हुआ है। अनुपमा दिग्विजय के पास जाती है और उससे कहती है कि पूरी दुनिया माँ का दुःख तो समझ जाती है, लेकिन पिता का दुःख कोई नहीं समझता और पिता भी अपने दुःख को दिखाने की बजाय गुस्सा दिखाता है। इसीलिए वो कान्हा जी से प्रार्थना करेंगी कि जैसे उन्होंने अनुपमा को समर की मेमोरीज़ के साथ जीने का सहारा दिया है, वो दिग्विजय को भी अपनी बेटी की यादों के साथ रहने का सहारा दें। वो कहती है कि घर छूट रहा है पर यादें नहीं, इसीलिए संभाल के रखिए, कहीं यादें भी ना छूट जाएँ। तो क्या अनुपमा दिग्विजय के इस कैफ़े को बचा पाएगी?